डिस्ट्रॉय सीक्वेंशियल टारगेट्स, जिसको मॉड्यूलो का लॉजिक यूज़ कर कर काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो उस आंसर को समझने से पहले चैलेंज की रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें एक एरे दी हुई है नम्स, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं जो कि टारगेट्स बताते हैं नंबर लाइन पर, और हमें एक इंटीजर दिया हुआ है स्पेस, और हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है नम्स आई में से सच दैट कि वो हमें मैक्सिमम टारगेट नंबर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का मौका दे। और वो तब हो सकता है जब नम्स आई को नम्स आई प्लस सी इंटू स्पेस के फॉर्मेट में हम कर सकते हैं अगर रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब हुआ हम उसको कंसिडर कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रॉय करते टाइम। तो और हमें रिटर्न करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ नम्स आई, जो कि हम मशीन को सीड कर दे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट्स डिस्ट्रॉय हों। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि हमें मशीन में सीड करना है एक नंबर नम्स आई, और उस नम्स आई को यूज़ कर कर हम बाकी नंबर्स को कंपेयर करेंगे एरे की, और देखेंगे कि क्या बाकी नंबर्स को नम्स आई प्लस सी इंटू स्पेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। और सी बोला है एक नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू होगी सी की। तो बेसिकली हम अगर हर नंबर्स आई को जाके देखें और नंबर्स आई को सीड वाला वैल्यू ले लें, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या उस सीड से उस नम्स आई को यूज़ कर कर हम बाकी नंबर्स को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। और अगर कर सकते हैं तो हमें उस नम्स की वैल्यू रिटर्न कर नम्स आई की वैल्यू रिटर्न करनी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ नम्स आई रिटर्न करनी है जिसके साथ हम सीड कर सके हमारी मशीन को टू डिस्ट्रॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट्स, तो हमें ऐसा नम्स आई चूज़ करना है कि हम मैक्सिमम नंबर्स को इस फॉर्मेट में बना सके। और नम्स आई जो हो मिनिमम वैल्यू हो जितनी पॉसिबल हो उतनी हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। तो ये जो लॉजिक, ये जो मेथड देख के समझ में आनी चाहिए वो पहली चीज़। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा उनकी मॉड्यूलो स्पेस अगर उसका मॉड्यूलो आप स्पेस से तो फिर आपकी वैल्यू उन सब की सेम आएगी। जिसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर मॉड फॉर टू नंबर्स आर सेम, दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब अगर स्पेस की वैल्यू हमें 2 दी हुई है और हमारे पास 3 नंबर्स है 1, 3, 5, तो इसमें से अगर हम 1 को देखें, 1 का मॉड्यूलो 2 भी 1 है, 3 मॉड्यूलो 2 भी 1 होता है, 5 मॉड्यूलो 2 भी 1 होता है। तो इन सब का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है यानी 1। और अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो 1 + 2 हम 3 आ जाएगा हमारे पास, और 1 + 4 हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी जो नम्स आई प्लस सी इंटू स्पेस वाला फॉर्मेट है उसमें हमारे पास हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर दो नंबर्स का मॉड्यूलो सेम है तो उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो उसको यूज़ कर कर हम हमारे अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर करेंगे। इंटीजर तो हमें बताएगा कि क्या मॉड्यूलो वैल्यू है उस नंबर्स की, और पेयर हमें बताएगा कि कितना काउंट हुआ है इस मॉड्यूलो वाले का, और दूसरा नंबर बताएगा कि मिनिमम नंबर हमने कौन सा देखा है हमने अभी तक इस मॉड्यूलो के साथ, इस मॉड्यूलो वैल्यू का। तो आ जाइए हम इसको बनाते हैं इस मैप को। सबसे पहले हम n तक आइटरेट करके हमने मॉड्यूलो निकाला करंट नंबर का। फिर हमने देखा कि क्या ये मॉड्यूलो एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में तो फिर हमने जो मॉड्यूलो की सेकंड है, मॉड्यूलो का सेकंड मतलब हमारा पेयर है, पेयर का जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है हमने उसको मिनिमाइज़ कर दिया। यानी पहले से मॉड वैल्यू एग्जिस्ट करती थी तो हम उसका मिनिमम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा बोला गया है रिक्वायरमेंट्स में कि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ नम्साई रिटर्न करनी है। तो इसीलिए हमने जो पेयर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने स्टोर किया वैल्यू को, तो उसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया वैल्यू को नम्साई कॉमा करंट वैल्यू के साथ। वरना अगर हमारे पास मॉड पहली बार देख रहे हैं हम, इसका मतलब इसकी जो सेकंड है वो एग्जिस्ट भी नहीं करता अभी तक, तो इसीलिए हम उसको मॉड डॉट सेकंड को नम्साई के बराबर कर रहे हैं, और एंड में हम हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो कि हमें बताएगा कि कितनी बार ये मॉड्यूलो वैल्यू हम देख चुके हैं। इसी तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर हमारे आंसर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हम मैक्सिमम काउंट 0 और आंसर को इंट मैक्स कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हमें हमेशा मिनिमाइज़ करना है, इसलिए इसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज़ किया और मैक्सिमम काउंट को 0 एक स्टार्टर पॉइंट की जैसे हमने ले लिया। अब हमने मैप पर आइटरेट किया, हमने करंट नंबर का काउंट देखा कि उसका काउंट क्या है, जो कि मैप का सेकंड होगा, मैप का सेकंड का फर्स्ट वैल्यू होगा, और जो नंबर की वैल्यू है वो x.second होगी, पेयर की सेकंड वैल्यू। तो ये दो हमने फाइंड कर लिया। अब हम दो कंडीशन चेक करेंगे कि क्या काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स काउंट है। तो अगर वो मैक्स काउंट
के ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो भी हम इस लूप में जाएंगे, वरना हमारा आंसर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और इसमें हम चेक करेंगे कि काउंट अगर मैक्स काउंट के बराबर है तो हमें आंसर को मिनिमाइज़ करना है, वरना हमें आंसर को नम वैल्यू के बराबर करना है। सिंपल सी बात है। और मैक्स काउंट को हम अपडेट कर देंगे मैक्सिमम ऑफ काउंट कॉमा मैक्स काउंट। इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी नंबर की, सच दैट हम मैक्सिमम टारगेट अचीव कर पाएँ विथ मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक्सेप्ट हो चुका है और अभी कॉन्टेस्ट चल ही रहा है। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इसकी O ऑफ n log n होगी, अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और जस्ट टू अपडेट, सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ 1 होगी एक्चुअली, क्योंकि O ऑफ n होगी क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर्ड मैप यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए। थैंक यू।